यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अपने पेपर के पहले अपने को मतलब पहचान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 75 किलोमीटर और आपका 39 किलोमीटर की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। जब कभी भी रेलगाड़ी अगर समान दिशा में चलती है तो आपका क्या हो जाता है, उनकी स्पीड क्या होती है, घटती है, और विपरीत दिशा से चलते हैं तो जुड़ती है। तो यहाँ पर आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, रिलेटिव स्पीड जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 75 दिया गया। 75 में अगर आप क्या माइनस कर दीजिए, आपको 39 घटा देना है, तो आपका ये 30 कितना आ जाएगा, 30 देखिए इसको घटाएंगे 40 तो आपका 36 आ जाएगा। कितना होगा, 36 किलोमीटर गाड़ी की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब एक चीज़ समझिए, जो गाड़ी धीमी चल रही है उस पर कोई आदमी बैठा है, कोई आदमी बैठा है, और जो तेज चलने वाली गाड़ी है, तेज चलने वाली गाड़ी के कारण ही तो उसकी स्पीड आई है, इतनी स्पीड आई है। तो तेज चलने वाली गाड़ी जब अपनी खुद की लंबाई यानी ट्रेन की खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी तो उस आदमी को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ गया। तो आप देखिए कितना समय लग रहा है भाई, 15 सेकंड आपका लग रहा है। तो वही तेज चलने वाली रेलगाड़ी का हमको क्या निकालना है, लंबाई यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसका टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए, स्पीड आपकी कितनी आ गई 36, लेकिन एक किलोमीटर में तो 36, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आपका टाइम कितना है, 15 सेकंड लगता है, तो 15 से मल्टीप्लाई। 18 से आपका 2 बार जाएगा तो 5 से 2 बार 10, तो आपका 150 मीटर का हो रही होगी। जो तेज चलने वाली ट्रेन है कितने मीटर की थी, तो 150 मीटर की थी, और ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बनाते रही क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 80 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में 40 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी किसी सिग्नल आदमी को अगर ट्रेन पार करती है खुद की लंबाई को पार करेगी। ये जो आपका दिया गया लाइन ना, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति, तो ये आपको क्या है, गुमराह करने के लिए दिया गया। चलिए निकालते हैं। ऊपर वाले में 80 मीटर की लंबी ट्रेन है और 40 मीटर का प्लेटफार्म है, तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा भाई, 80 और प्लस 40 करेंगे तो आपका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना होगा, 120 होगा। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, 120 होगा, क्या होगा 120 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, देखिए 12 सेकंड लग रहा है। तो 12 से अगर हम भाग देते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल के आ गई। समझ में आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति, तो प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति है तो यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई नहीं होगी। अगर आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80। तो 80 है तो यहाँ पर समय टाइम कितना लगेगा भाई, 80 मीटर डिस्टेंस है और उसको कितने की स्पीड से, ट्रेन 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 से भाग देंगे तो आपका 8 सेकंड आ जाएगा। कितना होगा, 8 सेकंड ट्रेन को लगने वाला है उस आदमी को क्रॉस करने में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के चावल की दर 14 रुपये प्रति किलोग्राम और 24, दो चावल हैं, एक 14 रुपये वाला एक 24 रुपये वाला, और उसको मिश्रण करके 18 रुपये प्रति किलो की दर का एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मिक्सचर एलिगेशन से करिए। आपका एक चावल कितने रुपए वाला है, 14 रुपये वाला, एक आपका चावल कितना है, 24 रुपये वाला, दोनों को मिक्स करके कितने रुपये वाला तैयार किया गया है, 18 रुपये वाला तैयार किया गया है। तो यहाँ से इसको क्रॉस करिए, यहाँ से घटाइए और इसको क्रॉस करके यहाँ घटा दीजिए। 24 में 18 जाएगा तो आपका 6 होगा, और इसको जब हम घटाएंगे 18 में 4 तो आपका 4 होगा। जब इसको कट करेंगे तो 2 से आपका 3 बार और 2 से आपका 2 बार जाएगा। इसका रेशियो क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2:3 में। किसके रेशियो में मिलाया गया है चावल, तो 2:3 में, मतलब 14 रुपये वाले चावल को का 3 रेशियो में और 24 वाले को 2 रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 8% की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको मानना है समझने के लिए, देखिए P बराबर अगर हमने 100 मान लिया, क्या कर लिया भाई, 100 रुपये अगर P है तो यही धनराशि दोगुनी होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्याज कितना हुआ भाई, 100 रुपये आपका ब्याज हुआ, 100 रुपये आपका साधारण ब्याज हुआ। अगर 8% के हिसाब से लगेगा तो आप अगर इसको 100 को 8 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा। मतलब कितना समय लगेगा, 12.5 साल आपका लगेगा। कितना लगेगा, 12.5 वर्ष में क्या हो जाएगा, पैसा हमारा दोगुना हो जाएगा। बनेगा, बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा आपके पेपर में तो उड़ा के आओगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निखिल और रितु की आय का अनुपात 3:2 है, अनुपात में है। वे 4:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 5:3 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 16,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से चलिए हम देखते हैं, पहले करते हैं इसको। देखिए जैसे इसको अगर आप मानते हो, यहाँ पर देखिए 24,000 मानते हैं, तो देखिए इनका रेशियो इनकम का कितना दिया, अगर आप देखेंगे तो इनकम का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 3 रेशियो आपका कितना दिया गया है, 2 है। लेकिन यहाँ पर किसका है, निखिल का आपका दिया गया है, और ये वाला आपका किसका दिया गया है, रितु का दिया गया है ना, ये आपका रितु का दिया गया है। अगर इसका हम 24,000 मानते हैं, किसका मानेंगे भाई, 24,000 मानेंगे, तो 24,000 इसको हम अगर मान लेते हैं तो 3 से 8 बार होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3 से 8 बार, तो 8 दूनी 16,000, कितना आ गया हमारा, ये 16,000 आ गया। अब समझिएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें कुल मिलाकर मासिक बचत दोनों का कितना दिया गया, 16,000 दिया है, और इनके मासिक बचत का रेशियो कितना है, 5:3 है। तो यहाँ पर समझिएगा भाई, 5:3 दिया गया है तो टोटल 8 है, और 8 बराबर आपका 16,000 दिया है, कितना दिया है, 16,000। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका कितना होगा, 8, तो 1 बराबर आपका 2,000 होगा, समझिएगा, ठीक है, 2,000। तो ये 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, कितना हज़ार हो जाएगा, 10,000 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6,000, कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक है। सेम वही है, ये निखिल का दिया गया है, और ये आपका किसका दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है किसका है, ये रितु का दिया गया है। अब देखिए टोटल इसकी सैलरी 24,000 है, 24,000 में अगर 10,000 घटा देगा तो कितना बचेगा, 14,000 बचेगा, 14,000 बचेगा। और इसको अगर घटा देंगे 16,000 में 6,000, तो आपका ये 10,000 बचेगा, कितना बचेगा, ये आपका 14,000 बचेगा, ये आपका 10,000। तो आपका ये किसका रेशियो निकलेगा भाई, हमने इनकम में सेविंग को घटा दिया, मतलब बचत को घटा दिया, तो ये आपका किसका बचेगा, खर्चे का। और खर्चे का अनुपात कितना है, 4:3, तो 4:3 बनेगा, 2 से कट करेंगे तो 7 आएगा, मतलब हमारा ये नहीं हो सकता। फिर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, ये वाला हमारा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, 24 न मान के हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को हम मान सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 18, बी ऑप्शन को मानते हैं। अगर ये आपका 18,000 होगा, कितना होगा, 18,000 होगा, तो ये वाला 3 से 6 बार, तो ये 6 दूनी 12, ये आपका हो जाएगा 12,000, कितना होगा, ये 12,000। तो अगर खर्चे आपका इनकम में हम इसको घटा देंगे सेविंग को, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10,000 चला जाएगा 18 में, तो आपका 8,000 आएगा, कितना होगा, 8,000। और यहाँ 12,000 में 6,000 जाएगा, तो आपका 6,000 आएगा, है ना। 2 से कट करेंगे तो 2 से आपका 4 बार जाएगा, और 2 से आपका 3 बार। तो इनका खर्चा का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। और यही देखिए 4:3 दिया गया, तो मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाना है, इस क्वेश्चन को अगर लेंदी नहीं सॉल्व करना है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्यों, इतना आपको पता होना चाहिए, इनकम इक्वल्स टू आपका होता कितना है, इनकम बराबर होता है खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, और प्लस आपका होता है सेविंग। यही होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 25% प्राप्त करता है वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 45% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक हो जाता है। यहाँ समझिएगा दो चीज़ें हैं भाई, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब कम होता है, क्या होता है, कम होता है, और यहाँ 25 अंक क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट को परसेंट से एक साथ लिखिए। आपका 45% दिया गया है, और परसेंट को परसेंट से घटाना है, 45% माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये 25% होता है, ठीक है। और ये आपका बराबर करेंगे, डायरेक्ट किसको करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर अधिक और कम का रहा है, अनुत्तीर्ण का मतलब कम, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे, 15 5 20, और 20 20 आपका 40 हो जाएगा, कितना हो गया, ये 40 जोड़ेंगे तो 15 और 25 कितना होगा, 40 होगा। ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 25 5 30, तो देखिए 25 10 आपका 20% आएगा, कितना होगा, 20%। 20% बराबर आपका 40 दिया गया है, तो आपका देखिए कितना होगा, 20% का मान दिया गया है, तो 1% बराबर आपका 2 आ जाएगा, कितना होगा, आपका 2 होगा। तो हमको देखिए 25% मार्क चाहिए, 25% के बाद उसको 15 अंक और चाहिए, क्योंकि वो 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए। तो 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन 50 में अभी वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण है, तो 50 + 15 कर देंगे तो आपका 65 अंक होगा। टोटल पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 65 अंक चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा है, तो कहाँ पर हो जाएगा भाई, क्या दिया गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है, तो मतलब हमको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो ये 65 दिया गया, क्या दिया गया है, 65। तो इसको आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 2 दिया है, अगर आप 15 इसको निकालें, क्योंकि 15 आपका दिया गया है, तो 15 किस में मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ से देखिए कैसा हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए
या तो आप लिख सकते हैं 65, तो इसको आप 65 से भी निकाल के कर सकते हैं, नहीं तो आपको करना, क्योंकि अब आपको 100% निकालना पड़ता है। देखिए आपका कितना आ गया नंबर, अगर जैसे यहीं से करना है, कुछ भी नहीं करना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 25% आ गया, तो आपका टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल देखिए 50, ये आपका टोटल पास होने के लिए 65 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 65। तो अगर हमको 100% मार्क पता करना है, तो 1 बराबर इतना है, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका 200 हो जाएगा। कितना होगा, ये आपका 100% बराबर 200। तो 200 में कितना नंबर पाना है, 65। तो 65 बटे कितना करूँगा मैं, 200 करूँगा। तो आपका 65 बटे कितना होगा, 200, क्योंकि पूर्णांक हमारा कितना है 200, तो आपका 200 होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 100 से 100, आपका 2 जीरो 2 जीरो का से 2 से आपका 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से आपका कितनी बार जाएगा, आपका 2 पंचे 10 होगा, तो आपका 5 बार, 32.5% होगा। कितना होगा, 32.5% यहाँ पर दिया गया, यही आपका 32 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, देखिए 2 से भाग देंगे, 2 से 3 बार, 2 दूनी 4 होगा, 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो आपका 32.5 यानी 32% आपका राइट आंसर आ जाएगा पास होने के लिए। समझ में आया कैसे करना है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेस्ट यही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 900 में 3 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। 5 पर 1 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, मतलब उसका प्राइस जो है पहले 5 रुपये था, तो 1 रुपये बढ़ के 6 रुपये हो गया। प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा लफड़ा चलता है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। भाई किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो आदमी सामान कम खरीदेगा, तो ये आपका उलट जाता है, मतलब 6 रेशियो कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो इसके देखिए भाई 6 खरीदता था पहले, क्वांटिटी यानी 6 सामान खरीदता था, 5 खरीदता है, मतलब कितने की कमी आई, 1 की कमी ना आकर कितने की कमी आ गई भाई, 3 किलो कम चीनी खरीदता है, तो 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा। कितना होगा, 1 बराबर आपका 3 होगा। इसी प्रकार से जब 5 रुपये मूल्य था, तो 6 बराबर आपका कितना होगा, 6 से 3 बार मल्टीप्लाई, तो 18 हो जाएगा। अब हमको इसको निकालना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो भाई जब प्रारंभिक में कितना खरीदता था, 18 kg, कितने रुपए में खरीदता था, 900 रुपये में, तो 900 रुपये में अगर 18 kg खरीदता था, तो कितने रुपये में, 18 पंचे 90 यानी 50 रुपये। कितना होगा, 50 रुपये। है आसान का नहीं है, आप लोग खुद देखिए क्वेश्चन आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करेंगे कि आप लोग आंसर दीजिए, कुछ नहीं है, 6 से 42, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 420 में अगर 60 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी होगी। देखिए लुप्त संख्या पूछ रहा है, इसमें क्या होगी, तो आपका ये समझ जाइए, रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और आप मैथ भी समझ सकते हैं। देखिए आपका ये दिया है 4 से आपका 24 दिया गया है, क्या है 24 है, 24 से आपका 120 दिया गया है, फिर आपका 480 दिया गया है, फिर 480 से आपका 1440 दिया गया है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में आपका 0 है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 में 6 का किसका 6 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 6 से आपका देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, देखिए एकाएक सीरीज हमारी बढ़ रही है, तो मतलब 4 में क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि जब एकाएक सीरीज बढ़ती है तो कुछ मल्टीप्लाई या तो डिवीजन हुआ है, तो 4 में 6 का मल्टीप्लाई किया है, 24 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 24 पंचे 120 होता है, और 12 चौक 48, मतलब यहाँ पर 4 का किया है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका 3 का किया होगा। देखिए 400 होगा तो 4 3 12, मतलब 1440 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 1440 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 14 दूना 28, 2880 आएगा। कितना आएगा, 2880। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि लास्ट में 0 नहीं आएगा, और लास्ट पद आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 25% कम में खरीदा होता और इसे 45 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है भाई, हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य यानी CP 100 रुपये था, घोड़े का 100 रुपये क्रय मूल्य था, इसको कितने रुपए में बेचा, 20% लाभ, यानी इसको अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे यानी कितने में बेचा होगा, 120 रुपये में बेचा होगा। अब समझिए, यदि वह इसे 25% कम में खरीदा होता, भाई 100 रुपये में खरीदा था, अगर ये 25% कम में खरीदा होता तो 100 का 25% 25 होता है, तो 100 का 25 कितना होगा, 100 में 25 घटाएंगे तो 75 रुपये में खरीदा होता, यही बोल रहा है ना, 75 रुपये में खरीदा होता। अब देखिए यहाँ पर गलती मत करिए, इसे 45 रुपये कम में बेचा होता,
आपको इसको हटा देना है। उसे 30% लाभ पर बेचा होता है। क्या बोल रहा है? 30% लाभ पर लाभ होता। तो अगर ये 75 रुपये में ख़रीदा होता और इस पर 30% इसको लाभ कमाना है तो 30% मतलब कितने बेचना पड़ेगा? 130% बेचना पड़ेगा भाई। 100 और प्लस 30% और कमाना है। 100 प्लस 30 यानी 130% में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 13 से 5 बार आपका 65 होगा। 65 कैरी हमारा 6 होगा। 13 से 93 95 और 6 कितना होगा? 97। कितना आ जाएगा? 97। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, नीचे 100 जाएगा, 1 दशमलव हमारा लग जाएगा। तो पहले बेच रहा था 120 रुपये में, अब बेच रहा है 97 रुपये 5 पैसे में। तो कितने रुपए की गिरावट आ गई? 22.5 की। कितने की आ गई? 22.5 की, जो आपका बराबर होगा कितने रुपए कमी आई? 45 रुपये के। तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका ये 2 हो जाएगा। तो आपको पूछ क्या रहा है भाई? क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य हम 100 रुपये माने थे, तो 1 बराबर 2 है, तो 100 बराबर आपका 100 × 2 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 200 हो जाएगा। कितना होगा? 200। और 200 नहीं होगा, देखिए 1 बराबर अगर करेंगे तो आपका 20 आएगा। यहाँ गलती मत करिए, दशमलव लगा इधर 1 0 बढ़ जाएगा, तो अगर 20 से करते हैं तो 1 0 बढ़ेगा। 2000 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 45 किलोग्राम तथा बी और सी का औसत वजन 52 किलोग्राम, तो बी का वजन क्या होगा? चलिए बनाते हैं भाई। 3 लोगों का वजन दिया गया है, ए बी और सी, तीनों का औसत वजन कितना है? 55 kg। ठीक है, कितना दिया है? 55 kg। और a प्लस बी का कितना दिया गया? अगर आप देखेंगे a प्लस बी का वजन कितना दिया गया है? आपका दिया गया औसत वजन आपका 45 दिया है। कितना है? 45। और b और c का कितना दिया गया है? तो अगर आप देखेंगे b प्लस c का औसत वजन कितना दिया गया है? आपका 52 दिया है। ए 52 दिया है। तो आपका बी का पूछ रहा है, तो बी का वजन कितना होगा? आप समझिएगा। देखिए एवरेज हमारा अगर तीनों का 55 दिया गया है, तो अगर तीनों में हमारा क्या आना चाहिए? कट पिट के हमारा पूरा सेम आना चाहिए, मतलब सभी का बराबर होना चाहिए, नहीं तो एवरेज हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अगर एवरेज हमारा तीनों का 55 है, तो इन दोनों का एवरेज कितना दिया है? 45, मतलब एवरेज से कितना कम है? अगर आप देखेंगे तो एवरेज से कितना कम है? 15 10 45, मतलब कितना कम है भाई? 15 10 45, मतलब 10 कम है। एक का 10 कम है तो 2 लोग हैं, तो -20 हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई? -20। समझ में आया भाई? 55 से कितना कम है? 45, तो 10 कम है। एक का कम होगा तो यहाँ 2 लोग हैं, तो 20 हो जाएगा। ये 55 से 52 कितना कम है? 3 कम है, तो एक का 3 कम, तो 2 लोग हैं, तो आपका -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। अब समझिएगा भाई, बी का आपका 55 तो रहा ही होगा, क्योंकि एवरेज है, तो बी का आपका 55 रहा होगा। लेकिन जो लास्ट में बचता है, तो भाई किसी का कर्जा है, तो वो तो वही उसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर 20 और -6 कितना हो जाएगा? माइनस आपका 26 होगा। 26 ही हो जाएगा ना। देखिए इसको घटाएंगे 3 होगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस में गलत है, यहाँ पर आपका कितना होगा? देखिए 3 होगा। 3 से 2 बार हो जाएगा। 3 से 2 बार आपका 6 ही तो होगा यार। देखिए 6 हो जाएगा। तो इसको जब हम आपका घटाएंगे तो ये आपका 26 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 में 6 जाएगा, तो 9 6 15 आपका 9 होगा, या आपका 2 होगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 29 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? 29 kg होगा, बी नंबर। मज़ा आया? कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या करना रहता है, जो इसमें अगर माइनस है तो माइनस करिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। आगे चलते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 22 छात्र टेनिस खेलते हैं और 8 छात्र दोनों खेल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? एक प्रकार से वेन डायग्राम बनता है। आपको वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाइए, एक वेन डायग्राम ऐसा बनाइए और ऐसा कुछ बना लीजिए। ठीक है। अब देखिए इसमें छात्र क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं। ये आपका क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कौन सा खेलते हैं? ये वाला आपका क्रिकेट खेलते हैं, और ये आपका टेनिस खेलते हैं। ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? देखिए भाई छात्र क्रिकेट खेलते हैं 20, तो आपका 20 क्रिकेट खेलते हैं। कितने? 20 आपका क्रिकेट खेलते हैं। आप समझिएगा यहाँ पर देखिए 8 छात्र दोनों खेलते हैं, तो ये बीच वाला आपका क्या होता है? 8 दोनों खेलेंगे। कितना खेलेंगे? 8 दोनों खेलेंगे। तो ये 20 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपका टोटल 20 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सर्कल आपका इतना बड़ा है, इसमें से 8 तो दोनों खेलते हैं, तो 8 इसमें से घट जाएगा, तो आपका 20 में से 8 जाएगा, तो आपका 12 बचेगा। मतलब केवल क्रिकेट कितना खेलेंगे? 12, और ये मिला के टोटल आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 22 छात्र टेनिस खेलते हैं, तो 8 इसमें से, इसमें वाले में भी तो 8 टेनिस खेल रहे हैं, तो 22 में से अगर 8 घटाओगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो कितने क्रिकेट नहीं खेलेंगे भाई? टोटल 50 छात्र हैं, इनको जोड़ लीजिए। 12 + 8 प्लस आपका 16 होगा, तो कितना आ जाएगा? 12 8 20 10 30 और 6 36 होगा। तो 50 में अगर हम 36 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 14। कितना होगा? 14 लोग ऐसे होंगे। 14 होगा कि कुछ और होगा? देखिए
देखिए यहाँ पर सही कर लीजिए, 12 8 ही आएगा ना, और यहाँ पर आपका 16 आएगा कि 18 आएगा। देखिए 22 दिया गया है तो 22 में 8 जाएगा, तो 22 में 8 जाएगा तो ये आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही कर लीजिए, तो ये आपका सही होगा, गलत यहाँ पर हो गया है, ये आपका 16 नहीं होगा। क्यों 16 नहीं होगा? 8 अगर घटाते हो 22 में तो आपका आ जाएगा 14, कितना होगा यहाँ पर 14 होगा। तो अगर इसको मैं 14 करूँगा, ये आपका 14 होगा, तो 14 से आपका 36 नहीं होगा, 34 हो जाएगा। कितना होगा? 34 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप सही कर लीजिए, आपका 34 होगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई? आपका ये 14 होगा तो ये आपका 34 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 होगा। देखिए यहाँ पर 14, तो देखिए 12 8 20 10 30 30, और 30 के बाद कितना हो जाएगा? 30 के बाद आपका हो जाएगा 30 12 8 20 10 30 4 34। देखिए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको सही करेंगे 34, तो ये आपका 16 हो जाएगा। कितना आएगा? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? बी नंबर। देखिए अब अगर इसी को आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे भाई? टोटल 50 छात्र हैं, तो देखिए 20 टेनिस खेलते हैं और 22 छात्र, देखिए 20 क्रिकेट 22 टेनिस और 8 दोनों खेलते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना रहता है तो आप ऐसा करिए, 22 आपका टेनिस खेलते हैं प्लस आपके 20 खेलते हैं क्रिकेट, माइनस जब दोनों खेलते हैं उसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना भाई? देखिए 22 में 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 22 में 8 अगर आप जाता है तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 तो 20 10 30 4 34, तो आपका आ जाएगा 34। कितना होगा? 34। तो 34 लोग जो है टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। 50 में आप डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 50 में अगर आप 34 घटाएंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाने वाला स्कीम खत्म हो जाएगा, आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 0.08 और 0.4 और 0.16 और 1.2 का महत्तम समावर्त क्या होगा? देखिए इसका आपको महत्तम समावर्त निकालना है। देखिए यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक और दशमलव बाद आपका दिया गया है 1 अंक। कभी भी अगर इस प्रकार को फ्रैक्शन आपका दिया है डेसिमल में दिया है तो आप क्या करिए, दशमलव बाद 2 अंक है, मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, जब 100 का मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, तो लास्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा? लास्ट में मेरे को 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमारा एचसीएफ आएगा उसका डिवीजन करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए। अगर इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। कितना होगा? आपका 8 बचेगा। इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 दशमलव है तो आपका ये 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? हमारा 16 आ जाएगा। और लास्ट में करता हूँ 1.2 है, तो अगर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 12 आएगा। 120, 12 नहीं आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो बनता होगा। अब इनका एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 8 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई? एचसीएफ अगर आप निकालते हो तो इसका 8 एचसीएफ होगा। लेकिन मैंने क्या किया था, 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो अब 100 का डिवीजन करना पड़ेगा। तो 8 में 100 का डिवीजन कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.08 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बन गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। 6 8 9 और 12 और 15 दिया गया है, तो ऐसी संख्या, अब आप इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो वह ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से सबसे छोटी संख्या जो डिवीजन होती है। तो आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप चाहे गुणनखंड से निकालिए, सबसे बेस्ट है कि इनमें से सबसे बड़े नंबर को पकड़िए। हमने 15 को पकड़ा। अब देखिए इनसे भाग दीजिए, 6 से देंगे भाग तो 15 में नहीं जाएगा, है ना। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 2 नहीं दिया है, तो अगर 3 इसमें 2 कर लेते हैं तो आपका भाग चला जाएगा। 8 का इसमें भाग देंगे, देखिए 2 दिया गया है लेकिन इसमें 4, इसमें 2 है नहीं, तो आपका क्या होगा 4। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। मल्टीप्लाई करिए, 9 का भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ 3 एक 3 तो है लेकिन एक 3 नहीं है, तो मैं एक 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ 12 दिया है, 3 चौक 12, तो यहाँ पर आपका 3 भी है और 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आपका 3 चौक कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। ये आपका 15 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 8 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 8 त्रिक 24 कितना होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 24 होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 15 दूना 30 से आपका 36, तो 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, 360। कहाँ पर दिया है, लेकिन देखिए 360 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में शेषफल 4 बचता है। कितना बचता है, 60, 4 बचता है। तो अगर इसका 360 आ गया तो 360 ऐसी एक संख्या होगी जो इन सभी से डिजिबल होगी, मतलब पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 360 में 4 को ऐड करना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 364 हो जाएगा। कितना होगा, 364। गलती मत करिएगा, जैसे मेरे से मुंह से निकल गया है वैसे आप भी हो सकता है पेपर में लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। इसका राइट आंसर 364 होगा। चलिए आगे चलते हैं।
यदि 20 टेबलों का लागत मूल्य 25 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका देखिए आपको समय बचाना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, एसपी और सीपी लिखिए। अब देखिए 20 टेबलों का लागत मूल्य यानी सीपी किसके साथ लिखा है, जो जिसके साथ लिखा है उसके साथ ना लिखिए। 20 टेबलों का लागत मूल्य माने ये आपका दिया है 20 सीपी, तो सीपी के साथ नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे हम, एसपी के साथ लिखेंगे। ये 25 टेबलों का विक्रय मूल्य यानी एक विक्रय मूल्य के साथ है जिसको हम क्रय मूल्य के साथ लिखेंगे, ये आपका 25 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 से आपका 5 बार जाएगा और 5 से आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखिए 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 1 रुपये का। किस पर, 5 रुपये पर। 5 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/5 ही आपका होता है 20%। कितना होता है 20%। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 में 6 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 15 में 8 की दर से खरीदे। अब वह पूरे लॉट को 30 में 14 की दर से बेचता है तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो हमेशा क्या करना है, रुपए को ऊपर रखना है और क्वांटिटी को नीचे रखना है और हमेशा इस क्वांटिटी को बराबर करना है। पहले देखिए भाई 15 रुपये में कितना लिया है भाई, 6, कितना 6। फिर दूसरे में 15 में 8, ये आपका सीपी है, 15 में 8 लिया और लास्ट में क्या कर रहा है, 30 में 14 की दर से बेचता है, तो लास्ट में 30 से 14 में बेचता है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे जो वैल्यू है 6, 8 और 14 यानी क्वांटिटी नीचे रहती है तो इनको बराबर करना है। तो अगर आप 6, 8 और 14 का एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। देखिए निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 8 इसमें छुपा हुआ, तो 8 × 3 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर 7 कर देंगे, है ना। 8 × 24, 24 से 7 करेंगे, 24 7 चौक 28, 24 7 कितना होता है, 168 होता है, तो आपका 168 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 168 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, अब इसमें भी आपका 168 में मल्टीप्लाई करिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीपी है, क्या है सीपी, ये भी आपका सीपी है, लेकिन आपका ये एसपी दिया गया है, क्या है एसपी दिया गया है। तो अगर आप समझेंगे 168 वस्तु खरीदा, फिर 168 खरीदा, तो आप टोटल 168 जुड़ेगा, तो यहाँ अगर 168 कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी को भाई बेचना भी तो बराबर है ना। इसका 2 गुना करेंगे तो 8 से 2 बार आपका 16 होगा, 6 से 6 12, 1 13 हो जाएगा, 1 2 आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, होगा ना, 1 1 2 1 3, तो टोटल 336 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, देखिए 6 से आपका कितनी बार जाएगा, 6 से आपका 6 से 2 बार आपका 12 है ना, 6 से 8 बार जाएगा 48 हो जाएगा। 15 से आपका 8 बार 120 हो जाएगा और आपका 15 दूना 30, 10 40 2 42, तो 420 आ जाएगा। इसमें करिए 8 से 2 बार 16 और 8 से आपका 1 बार, 15 से 1 बार 5 हो जाएगा और 15 दूना 30 1 31, 315 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जब सोल्व करेंगे 14 से देखिए भाग दीजिए, 14 से 2 बार 28 हो जाएगा, है ना, 28 और आपका कितना बचेगा, 14 से 14 चौको 56, 4 बार जाएगा। तो 30 से करेंगे तो देखिए 3 से 24 यहाँ कितना होता है 72, तो 720 आ जाएगा, कितना होगा 720। अब देखिए ये दोनों सीपी हैं तो इनको दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल आपका पैसा कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 7 और 20 10 30, तो 335 आ जाएगा। मतलब लागत 335 है और खर्चा कितना भाई, बेचा कितने में, 720 में। कितने का लॉस हो गया, 15 रुपये का लॉस हुआ। किस पर लॉस हुआ, 735 पर। 735 को ऊपर रखिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको आप जब कट पिट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, कट पिट करूँगा। देखिए कट पिट कर देते हैं, देखिए इसको 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 3 बार, ठीक है। 5 से कट करोगे तो 5 से आपका 1 बार जाएगा, 5 से आपका 23 होगा, 5 चौक 20, 5 7 35 हो जाएगा। फिर इसको अगर आप कट करते हो तो 147, फिर 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कट होगा तो 3 से 4 बार, 3 चौक 12, 3 से आपका 9 बार जाएगा 27। तो ये आपका 100 बटे कितना आ जाएगा, 100 बटे आपका 49 होगा। जिसको आप लिखोगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से लिखेगा 2 सही 1 बटे आपका 49 होगा। यही होगा कि 2 सही 2 बटे 49, यहाँ पर 2 कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 2, कौन सा होगा, 2 सही 2 बटे 49। और ये हानि होगी तो आपका राइट आंसर 2 सही 2 बटे 49, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्वांटिटी को इक्वल करना है और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 120 दिनों में पूरा करने के लिए 150 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। यदि 40 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको ऐसे करना है, M1 मल्टीप्लाई W, आपका W1 नहीं होगा, M1 ये आपका हो जाएगा
D1 कितने दिन लगेंगे अपॉन W1, क्या होता है W1, और इसको बराबर कर दीजिए M1 ये आपका D2 अपॉन W2। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, 120 दिनों में पूरा करने के लिए 150 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन 40 दिनों में केवल वह 1/4 काम किए। तो पहले देखिए, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो भाई 150 आदमी हैं, कितने दिन काम किए, 150 आदमी ने 40 दिन काम किया, और 40 दिन काम में कितना काम कर दिया भाई, 1/4 काम किया, 1/4 काम किया ही बोला ना। इससे आपको मतलब नहीं है, एक गुमराह करने के लिए भाई 150 टोटल है, 150 दिया गया है, 150 लोग 40 दिन काम किए और काम का कितना काम कर पाए भाई, 1/4 काम कर पाए। अब बराबर करिए आप, क्या होगा भाई, अब आपको पता नहीं कितने लोग हैं तो उसको x मान लीजिए, मल्टीप्लाई, अब कितने दिन आपको काम कराना है, 120 दिन में टोटल है, उसमें 40 दिन हो गया है, तो आपको समय पर कराना है, तो बचा कितना, 120 में 40 घटाएंगे तो आपका 80 दिन बचा, और काम कितना बचा भाई, टोटल 4 होता है, उसमें से 1 हो गया, तो अब बचेगा आपका 3/4, टोटल काम कितना बचेगा 3/4। समझ में आ गया कैसे होगा। देखिए अब यहाँ देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, 40 से आपका 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 से जाएगा तो आपका 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, कितना होगा 225। देखिए पहले कितने थे, पहले 100 आपका 150 टोटल श्रमिक थे, अब टोटल कितने हो गए 225, तो कितने न्यू आए, तो भाई 225 में अगर मैं 150 घटा देता हूँ तो आपका ये 75 ऐसे श्रमिक होंगे जो समय पर काम कराने के लिए न्यू आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भाई 150 आदमी 40 दिन काम किए तो 1/4 हुआ, अब बचे हुए काम को ये लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे, 15 पुरुष और 20 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 10 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिन में कर लेंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करेंगे कि आप लोग बताइएगा, क्यों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम डेली शिफ्ट में करा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज 2400 रुपये है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए 8% की दर से अगर पैसा लग रहा है तो कितने साल का भाई दिया है, 8% के हिसाब से लग रहा है, कितने साल का दिया है, 2 वर्षों के लिए। तो अगर साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर लगेगा, 2 साल का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, साधारण ब्याज कितना मिलेगा 16% मिलेगा। तो 16% बराबर आपका ब्याज दिया कितना गया है, 16% बराबर आपका 2400 रुपये दिया गया है, कितना दिया है 2400 रुपये। तो अगर आप इसको देखोगे तो 16 से कट करोगे, देखिए आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर 8 से कट करते हैं तो 8 से 2 बार, और 8 से कितने, 8 त्रिक 24, तो आपका 300 आ जाएगा। तो 1% का मान कितना होगा, 1% बराबर आपका हो जाएगा ये 150 होगा, 150। तो अगर 100% करते हो तो 100% के लिए इधर आपको 2 जीरो करना पड़ेगा, इधर भी आप 2 जीरो कर दीजिए। तो 100% के लिए आपका कितना होगा भाई, 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा ये 15,000, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए भाई 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई 8% के हिसाब से अगर निकालते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसा निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 से निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो आपका ये p आ गया, मतलब ये प्रिंसिपल निकल गया, इस पर आपको निकालना है। तो इसमें निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 + 8 करेंगे और प्लस 8 × 8 करिए और अपॉन 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 पॉइंट कितना होगा, 8 से 8 64, ये इतना आ गया। ठीक है, अब हमको अगले बार का निकालना है, तीसरे का, तो आपका हो जाएगा 16.64 प्लस आपका 8 होगा और प्लस 16.64 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाय आपका 100 होगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 त्रिक 24 है, आपका 24 पॉइंट कितना होगा 64 होगा और प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करें 8 चौक 32 आपका 2 होगा, कितना होगा 32 2, 8 से 6 बार 48, 48 और 3 कितना होगा 51, तो आपका 1 होगा, 5 कैरी होगा, 8 से 6 बार 48, 48 5 जोड़ेंगे तो आपका 53, 53 का 3 लिखिए, कैरी हमारा 5 होगा, 8 एकम 8 5 13, कितना आ जाएगा 8 5 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दशमलव पहले साथ 2 जीरो और है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.3312। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब जोड़ेंगे हम तो 25 तो होगा ही, लेकिन देखिए 6 और 3 9, तो आपका हो जाएगा 25 पॉइंट कितना होगा, आप देखिए 25 पॉइंट आपका हो जाएगा, 6 3 9 कितना हो गया, 6 से 3 बार 9, 4 3 7, तो 97, फिर आपका कितना हो जाएगा 1 2, इतने % आपको निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब आपका पैसा कितना है 15,000, तो 15,000 का डायरेक्ट अगर निकालेंगे, 15,000 रुपये का डायरेक्ट आप निकालेंगे, कितना दिया है 25 पॉइंट
97%। तो परसेंट के लिए अपॉन 100 करिए। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो आपका लगभग आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये आपका आंसर आएगा लगभग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितना आएगा 38, 95, 68, कितना होगा 38, 95.68 जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि इसके करने के बहुत तरीके हैं, आप इसको ऑप्शन से भी, मतलब ऑप्शन से बोल रहा हूँ, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप जिसको याद है, मैं ये तो आपको पूरा कराया हूँ, बहुत से लोगों को याद रहता है कि 8% का 3 साल कितना होता है, 25.97% होता है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 650 रुपये अंकित और 12% की छूट पर जूते की एक जोड़ी कितनी छूट है? भाई कुछ भी नहीं है, 650 रुपये अंकित है, कितने रुपए 650 रुपये, उस पर कितना छूट दिया गया है 12%। 12% के लिए 12/100 करेंगे। अब देखिए एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल होगा, 12 से 5 बार 12 पंचे 60 होगा, 12 से 6 बार 12 पंचे 12 से 6 बार 72, और 72 और 6 आपका 78 हो जाएगा। तो 78 होगा, लेकिन एक जीरो है तो कट जाएगा, तो आपका दशमलव हो जाएगा, तो ये 78 रुपये ही जाएगा। कितना होगा भाई, कितने रुपए की छूट मिली? 78 रुपये की छूट मिली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को डेली करा रहा हूं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।